नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी खबर आई है कस्टमर यूज़र के लिए जो मोबाइल यूज़ करते हैं और जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती है, कुछ नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आई है जिसका नाम है इंट्रा सर्कल रोमिंग फैसिलिटी। ये जो हर नेटवर्क के लिए है, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जो 4G के साथ कनेक्टिविटी है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है आईसीआर फैसिलिटी जो कि सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट करेगी डिजिटल को डिवाइड करने। बेसिकली क्या है, मैं ईज़ी वे में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे आप बीएसएनएल का नेटवर्क है, ठीक? या कह लीजिए वहाँ पे है वोडाफ़ोन का नेटवर्क, ठीक? बट आपके मोबाइल में क्या है, एक सिम है जो कि है जियो का, ठीक? और जियो के टावर वहाँ के आस-पास नहीं है। आपने विज़िट किया गाँव और आपके पास जियो है, बट यहाँ पे गाँव में बीएसएनएल और वोडाफ़ोन का टावर लगा हुआ है, ठीक? बट आपको कॉल करनी है, आपके पास नेटवर्क नहीं है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे ये लेकर आई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये कहा है कि अब यहाँ पे आईसीआर आएगा, इंट्रा सर्किल रोमिंग, यानी कि अगर आपको कॉल लगानी है तो जियो का टावर सिग्नल हो या ना हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके इनके नियर बाय जो टावर होंगे, जैसे कि अगर वोडाफोन या बीएसएनएल का, इसके हेल्प से आप कॉल लगा सकते हैं। ये सर्विस यहाँ पे लाने जा रहे हैं। अब ये जो सर्विस होगी ये 4G कनेक्टिविटी के साथ, यानी कि आप सारे जितने मोबाइल हैं कीपैड को छोड़ के 4G हो गया। 4G कनेक्टिविटी के साथ तो आते ही आते हैं। अब 5G मोबाइल आने लगा है, ठीक? अब ये जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छी है क्योंकि बहुत लोग फेस करते हैं क्योंकि वो कभी पहाड़ पे घूमने जाते हैं या कैसे गाँव विज़िट करते हैं, ठीक? या अपने गाँव वापस जाते हैं तो वहाँ पे जियो के टावर नहीं आते, वोडाफ़ोन के टावर नहीं आते, बीएसएनएल के टावर नहीं आते, वहाँ पे कोई और नेटवर्क आता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, यहाँ पे आईसीआर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंट्रा सर्किल रोमिंग फैसिलिटी जो पूरे कंट्री में भी यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। ये बेसिकली न्यू इनिशिएटिव एक कह सकते हैं आइडिया है और एक प्रोवाइडर की तरह काम करेगा हर कंपनी के लिए। रिलायंस, जियो हो गई, बीएसएनएल हो गई, एयरटेल हो गई, ये आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेंगी जो कि होगा गवर्नमेंट फंडेड मोबाइल टावर में, ठीक? नाउ ये बेसिकली बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो सफ़र करते हैं लो नेटवर्क, जिनके पास अपने स्मार्टफ़ोन में लो नेटवर्क आते हैं या नेटवर्क नहीं आते, उनके लिए बहुत अच्छी ये बेनिफिट है। अब ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये कंपनीज़ क्या करेंगी, बिल्ड करेंगे। चलिए ओवरऑल डिटेल फिट्स थोड़ा और इसकी जानकारी देते हैं कि जो आईसीआर है वो इसलिए वर्क कैसे करता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर यहाँ पे आईसीआर बेसिकली क्या करेगा, यूज़र को कनेक्ट करेगा एक अदर नेटवर्क के साथ विद देयर ओन प्रोवाइडर सर्कुलर टावर नेटवर्क इज़ अनअवेलेबल, ठीक? यानी कि मैंने अभी बताया है कि आपके पास जियो का सिम है मोबाइल में आपके, ठीक? और एक गाँव है एक गाँव है, वहाँ पे टावर लगा हुआ है। मान लीजिए वहाँ का टावर लगा हुआ है, बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है या कह लीजिए वहाँ पे लगा हुआ है कोई वोडाफ़ोन का टावर लगा हुआ है, बट आप गाँव में विज़िट किए हैं। विज़िट करने के बाद आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपका मोबाइल जो है 4G है क्योंकि अब सारे मोबाइल स्मार्टफ़ोन 4G होते ही होते हैं, 5G भी होते हैं, ठीक? यहाँ पर आपके पास लो सिग्नल आ रहा है या तो कहीं वीक सिग्नल आ रहा है, ठीक है? या तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। तो बेसिकली क्या करेगा, ये सब जो हैं, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं जैसे कि जियो हो गया, वोडाफ़ोन हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे जो कि बेसिकली कौन फंड करेगा, गवर्नमेंटेड फंड होगा, ठीक? अब इसी की हेल्प से ये यूज़र है, ये इसके पास के जो आस-पास के टावर होंगे जैसे कि वोडा हो गया या जो बीएसएनएल हो गया या एयरटेल हो गया, उससे उस टावर की हेल्प से ये उस पर्सन को कम्युनिकेट कर पाएगा जिसको वो कॉल लगा रहा है, ठीक? तो ये यहाँ पे ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कौन? आईसीआर की हेल्प से, इंट्रा सर्कुलर रोमिंग की हेल्प से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली क्योंकि ये जितने भी टावर होंगे गवर्नमेंट फंडेड होंगे, ठीक? नाउ अब सर्विस किसके सपोर्ट के अंदर आ रही है? ये बेसिकली जो है डीबीएन यानी कि डिजिटल भारत नीति के अंदर, जो कि अर्ली नोन एज़ यूएसओएफ यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। बेसिकली यूएसएफ एस्टेब्लिश हुआ था टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में। ये हेल्प कर रहा था इम्प्रूव टेलीफोन कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था ये एक्ट, ठीक? नाउ अब ये जो जानकारी है, ठीक? जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने हाईलाइट किया, ये इन्होंने बात की और इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके ये चीज़ बताई है कि हम लोग ये चीज़ ला रहे हैं, ठीक? नाउ अब इसकी हेल्प से क्या होगा, ठीक है? इसकी हेल्प से क्या होगा, बहुत चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो स्मूथ कनेक्टिविटी वो मिलेगी जो रूरल एरिया में और प्रॉब्लम होती थी, ठीक? जहाँ पे टावर अवेलेबल नहीं थे, नेटवर्क अवेलेबल नहीं था उस कंपनी का, तो उसकी हेल्प से लोग यहाँ पे कॉल कर पाएँगे, ठीक? नाउ सेकंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो रीच है वो होगी क्योंकि 35,000 से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अराउंड क प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वहाँ पे 27,000 डीबीएन फंडेड टावर यहाँ पे
बेसिकली रिपोर्ट किया कि ये बेसिकली बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और ये लाएँगे 4G सर्विसेज़, ठीक? इस रीजन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर गाँव में ये कनेक्टिविटी को पहुँचाना और अक्रॉस द इंडिया हर पर्सन इसको इस्तेमाल कर पाए, हर पर्सन यहाँ हर यूज़र इसका बेनिफिट ले पाए। जो कॉल करना चाहता है जिसका कनेक्टिविटी ये जो प्रॉब्लम होती है सबसे पहले विलेज में और पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया है जो कि है आईसीआर, ठीक। नाउ उसके बाद क्या है कि यहाँ पर रिड्यूस इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड जो जो आपको पता है कि जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो अपना टावर लगाती हैं। जैसे जियो है, जियो अपना टावर लगाती है, वोडाफ़ोन अपना टावर लगाती है और वो अपना नेटवर्क प्रोवाइड करती है। बट अब इसकी हेल्प से क्या होगा कि क्या जब ये कंबाइन कवर करेंगी गवर्नमेंट के साथ मिलकर जैसे कि जहाँ पे जियो है, वोडा है, बीएसएनएल है और यहाँ पे एयरटेल है, ठीक? ये अपना-अपना पहले टावर लगाती थी। अब जब ये एक साथ मिलके अपना नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टावर को शेयर करेंगी कम्युनिकेशन के लिए, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो नीड थी पहले, जो हर कंपनी अपना अलग-अलग लगाती थी, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको कम ही इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और इको फ्रेंडली यहाँ पे रहेगा और जो सिस्टम होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोर एफिशिएंट होगा, ठीक? जो कि बहुत ही अच्छा है और गवर्नमेंट फंड की वजह से उन एरिया में यहाँ पे बेनिफिट होगा जो एरिया में नेटवर्क नहीं आता था, जो लोग प्रॉब्लम फेस करते थे, वहाँ पे ये बेनिफिट होगा। बहुत जल्द इसको लाया जाएगा, ठीक? और कुछ विलेज में यहाँ पे ऑलरेडी टावर को लगा दिए गए हैं, तो ये क्रॉस कंट्री लग जाएँगे। थैंक यू एवरीवन।